Hello everyone, welcome to second year. I am Kanika and today I would like to introduce you paper 1 of entity second year, that is personality development. Personality development से आप क्या समझते हैं? इसकी कुछ की टर्म्स हैं. फर्स्टली हमें की टर्म्स मीन्स हमें कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट, सो वी हैव टू रीड दीज मीनिंग्स. ओके, मैं इंग्लिश में बोलूँगी और हिंदी में समझाऊँगी, दोनों ही हो जाएंगे कवर. उसके अलावा अगर आपको डाउट लगता है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. सो व्यक्तित्व विकास कैसे होता है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है वो बताएंगे. पर्सनालिटी व्यक्तित्व होता क्या है? इट रेफर टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ये क्या है? एक किसी भी व्यक्ति की एट्रीब्यूट्स मीन्स उसकी विशेषताएं. हर एक इंडिविजुअल की अलग विशेषता होती है. मेरे में कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर कुछ अलग क्वालिटी है. आप अच्छा खाना बनाते हो, ठीक है, मैं अच्छा कुछ भी मीठा में कुछ भी अच्छा बना सकती हूँ, आप कोई फास्ट फूड अच्छा बना सकते हो, तो आपकी क्वालिटी अलग है. पर्सनालिटी में कैसे? आपके बैठने का उठने का ढंग, आपका खाना पीने का ढंग, आप गिलास को किस तरह पकड़ रहे हो, मैं गिलास को किस तरह पकड़ रही हूँ, डिफरेंट है. हम सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, किसी की किसी के साथ मैच नहीं होती. हम किसी को कॉपी भी करेंगे तो हम उनसे अलग ही कर पाएंगे, ठीक है, सेम हम नहीं कर सकते. एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सनैलिटी. नेक्स्ट, ह्यूमन स्किल. ह्यूमन स्किल्स होती है जो स्किल्स, जो एबिलिटी है जो हमें हेल्प करती है आगे बढ़ने में. इट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू वर्क वेल एंड अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली और इन ग्रुप. ह्यूमन स्किल्स इंसानियत में जो स्किल्स होती है जो उन्हें हेल्प करती है कि वो या तो अकेले या किसी इंडिविजुअल के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, उनकी स्किल्स है. प्रिसेप्शन, हाउ वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस. प्रिसेप्शन क्या होता है? हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं इसका. अनुभूति, आप कैसे अनुभव करते हो, आपके आसपास की दुनिया कैसी है. एसोसिएशन, एसोसिएट करना, संगति, आपकी संगति में हो, आप कैसे एसोसिएट करते हो, किन ग्रुप्स में, इंडिविजुअल के साथ, या फिर अगर आप वॉलंटरी चल रहे हो, वॉलंटरी मीन्स फ्रीलांसर, जैसे बिना पैसों के आप जैसे कुछ भी कर रहे हो, या किसी भी तरह का आप किसी भी पर्पस में इंक्लूड हो, तो आप किस संगति में हो, आपका क्या काम है वहाँ पर, किस पर्पस के लिए हो, उस चीज़ को कंप्लीट करना. नेक्स्ट इज़ लीडरशिप. लीडरशिप में क्या होता है? नेतृत्व लेते हो आप किसी चीज़ का. लीडरशिप में लीडर होते हो आप. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप इन्फ्लुएंस करो एक ग्रुप को, लोगों को, किसी एक को, किसी दो को, किसी चार को और कहीं 100 को. आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो हाउ दे विल अचीव देयर गोल्स. अगर आपका गोल सेकेंड ईयर में पास होना है then I will help you to achieve your goal by sending these kind of videos, and Geeta ma'am will also help you, है ना. then these are the things that other teacher how help you to get that goal, that achievement that you want. So these are the things that we have to concern about leadership. how you lead others, आप कैसे दूसरों को लीड करते हो. Okay, and how they will achieve all the things, all the goals that they want. These are the things. Next one is genetic. Genetic is nothing, it's about your family. किसी के दादाजी बहुत अच्छे पेंटर थे, पापा के अंदर वो इतना आर्ट कम है, बट जो उनकी आगे बच्चा है उसके अंदर ज़्यादा है, मतलब दादा का पोता है जो ग्रैंडसन है. सो दीज आर द जेनेटिक्स ना, कि आपके ऑफस्प्रिंग्स में आपके पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से आपके अंदर आती हैं कुछ कलाएं, कुछ आर्ट आती है. कोई आपके अंदर उनकी बातें, जैसे हम उनकी तरह बात करते हैं, कोई कहता है ना ये तो अपने उनकी तरह बात करते हैं, ये उनकी तरह लगता है, ये इसकी सारी आदतें ही वैसी है, ये पढ़ाई में उसके ऊपर गया. दीज आर द थिंग्स. नेक्स्ट है स्पिरिचुअल, धार्मिकता. इट मीन्स योर इनर पाथ, अंदर से, आत्मा से आप कैसे हो, क्या डिस्कवर करते हो आप. पब्लिक रिलेशन,
पब्लिक डील कैसे करते हो आप, पीआर क्या है आपका, आप कैसे एक इंडिविजुअल से और एक ऑर्गेनाइजेशन से कैसे कनेक्टेड हो, कैसे उनसे बातचीत करते हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, दीज आर द थिंग्स। 360 डिग्री असेसमेंट, 360 मीन्स चारों तरफ से एचआर परफॉर्मेंस देखता है आपकी, मैनेजिंग कैसे कर रहे हो आप इंडिविजुअली में, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू एक्ट, ऑल these things include the personality, your personality। ये सब चीज़ें आपके खाने से लेके आपके बोलने का ढंग, आपके लोगों के साथ रहने का, आप किस टाइप के लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, क्या आप इस टाइप के लोगों में हो जो फालतू की बातें बोलने में और अपनी डींगे हाँकने में रहते हैं, या आप इस टाइप के लोगों में हो जिनका कोई लाइफ में गोल ही नहीं है। आप किस टाइप की कैटेगरी में हो, क्या आपके फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम लोग जॉब में हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम लोग घर में रह रहे हैं, इट मीन्स आप उस कैटेगरी में। सो यू हैव टू फाइंड योर कैटेगरी, यू हैव टू डेवलप योर पर्सनालिटी। इफ़ यू आर इन अ टीचिंग जॉब यू हैव टू डेवलप, बिकॉज टीचर्स आर द आइडल एंड स्टूडेंट्स always copy their teacher, so you have to maintain, you have to do something for yourself, okay। माइंड मैपिंग क्या होती है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। माइंड में आपकी कैसे कोई चीज़ आती है, किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, आप उसको किस तरीके से समझ रहे हो, कैसे आपकी विजुअल थिंकिंग है उस चीज़ के लिए, कैसे आप एनालाइज करते हो किसी चीज़ को, या किस तरह से आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो, दैट इज़ ऑल अबाउट माइंड मैप। नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, अंतर्मुखी। एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता है और एक इंट्रोवर्ट पर्सन होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता है जो दूसरे लोगों से घुल मिल जाता है इजीली, उसको दूसरों के साथ रहना पसंद है, अपनी बातें शेयर करता है, मतलब जब वो ग्रुप में वर्क करता है तो मतलब एंजॉय करता है। इंट्रोवर्ट पर्सन क्या है, वो अंदर ही अपने अंदर ही रहता है, मतलब अंदर ही अंदर अपना मतलब अपने मन की बातें मन में रखना, ठीक है। जो अकेला रहना पसंद करता है वो अपने आसपास के लोगों में खुश नहीं रहता, मतलब अगर उसको ग्रुप ऑफ पीपल में अगर बीच में बिठा दिया जाए तो वो इंट्रोवर्ट पर्सन है, वो इतना एंजॉय नहीं करेगा, वो अपने आप में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्बियंट। इट इज़ अ टर्म टू डिनोट नेचुरल और नॉर्मल कंडीशन। एम्बियंट एक कंडीशन है हमारी, मुझे क्षमा करें, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति है हमारी एक तरह की, हमारे मन का, हमारी जो एक कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं कि हम नॉर्मल कंडीशन में रह रहे हैं, नेचुरल है। आप हंस रहे हो, अगर आपको पता है कि आपकी कोई पिक्चर्स क्लिक कर रहा है तो आप दूसरे तरीके से हंसोगे, और अगर आप ऐसे ही हंस रहे हो तो आप जैसे मर्जी हंसोगे, है ना। आप ध्यान नहीं दोगे कि कुछ भी आपके फेशियल फीचर्स कैसे हैं, आप हंसोगे बस खुल के। तो दैट इज़ द नेचुरल थिंग, जो आपका नेचुरल है, नेचर है जो। एटीट्यूड। एटीट्यूड इज समवंस डिस्पोजिशन ऑफ बिलीव्स, किसी की पोजीशंस या बिलीव्स हो सकते हैं, या एक्ट करने की कला उनकी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी। एटीट्यूड उनका कैसा है, ईगो है उनमें, क्या वो हर नेगेटिव चीज़ पे ही भड़कते हैं, या वो किसी पॉजिटिव चीज़ को देख के दुखी हो जाते हैं, मतलब क्या है उनकी कला, उनकी नेचर, वो बताना। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल, ये हमारे अंदर की स्किल्स हैं कि हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं अदर के साथ, हम कैसे इंटरपर्सनल हैं, अदर के साथ कैसे हम अवेयर हैं, हम क्या दूसरों के बिहेवियर से उनसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मीन्स दोज स्किल्स एंड कम्युनिकेशन दैट ऑकर विद इन अ पर्सन्स ऑन माइंड, वो स्किल्स जो पर्सन की अपने दिमाग से होती हैं, जो अपने आप से बातें करते हैं। मान लो आप स्कूटी पे जा रहे हो, रास्ते में जाते जाते आपको आपकी टक्कर होने वाली थी लेकिन बच गए आप, तो आप अपने मन में अपने आप से बातें हो, थैंक यू गॉड बच गई, शुक्र है मैंने टाइम पे ब्रेक लगा दिया, आज तो चली, मतलब कुछ भी। अच्छा, आप जा रहे थे, जाते जाते आपको कुछ मतलब खड्डा था, आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन एकदम से आप बच गए, आपको कोई शुक्र है, मतलब आप खुद से बातें करते हो जब,
या आप बैठे हो, कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आपके तो मतलब अपने आप से ही बोलने लग जाते हो कि ये इसका हर बार का ऐसे ही है, ये ऐसे ही बोलते हैं, ये वो कुछ भी। दैट इज़ इंट्रापर्सनल। कंसेप्चुअल स्किल क्या होती है? दीज आर द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू विजुअलाइज द ऑर्गेनाइजेशन एज होल, कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पूरे तरीके से कैसे उसको विजुअल कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे सोसाइटी के साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को। ऑल द थिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसी में आते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स, डिसीजन बनाना। मोस्ट क्रूशियल क्वालिटी है गुड मैनेजर की कि उसकी एबिलिटी है कि आप डिसीज़न कैसे ले रहे हो। आप एक अच्छी कंडीशन में पॉजिटिव चीज़ों में कैसे डिसीज़न ले रहे हो, जब नेगेटिव सर्कमस्टांसेस है देन हाउ टू टेक डिसीज़न, आप कैसे डिसीज़न लेते हो। ऑल दिस थिंग्स आर डिसीज़न स्किल्स। ओके, सो दैट इज़ द पार्ट 2 ऑफ की फीचर्स, पेज नंबर 3। नेक्स्ट पेज नंबर 4, 5, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? किसी का मनोविज्ञान। साइकोलॉजी की स्टडी हमें ये बताती है कि हाउ यू फील, योर थॉट्स, योर बिहेवियर, एक्शंस, या आपकी मेंटल स्टेज क्या है, कि आप मेंटली हेल्दी हो। ऑल दीज थिंग्स आर साइकोलॉजी। हेरिडिटी, हेरिडिटी वर्ड मैंने कल भी बताया था, वंशानुगत होता है। वंशानुगत मीन्स जहाँ वंश से रिलेटेड, आपके दादाजी से रिलेटेड आप जो चीज़ें हैं आपके ग्रैंडसन में चली गई हैं, इस तरह से, मतलब उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो पेरेंट्स के आगे बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनमें कुछ क्वालिटीज़ पास आउट होना। लास्ट वन इज इमोशनल कोशेंट। इमोशनल मीन्स भावुकता कितनी है आपके अंदर। इंटेलिजेंट हो आप, आपका आईक्यू क्या है, आपके ईक्यू क्या है। आईक्यू तो सबको पता होता है ना, कि कितना तेज दिमाग है। ईक्यू क्या है कि आप कितनी इमोशन से, कहाँ पे अपनी बुद्धि को, अपने माइंड को कितने इमोशन से किस जगह पे लगा रहे हो। एक अच्छी कंडीशन में आप अपना इमोशनल वैल्यू कैसे डाल रहे हो। अगर कोई बच्चा है आपके पास पढ़ने आया, वो रो रहा है लगातार, आप उसको मारोगे कि चुप हो जा, या आप कुछ इमोशंस यूज़ करोगे, आप उसे प्यार से खिलाने की कोशिश करोगे, उसको बातों में लगाओगे, या क्या करोगे। आपका ईक्यू क्या है, ठीक है, दैट इज़ द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू।